हेलो दोस्तों, आज हम भौतिकी के अध्याय 2 के बारे में जानेंगे। अध्याय 2 का नाम है गति। गति मतलब आप समझते होंगे, कोई भी वस्तु गति में रहती है। बाइक आप चला रहे होंगे, बाइक तो बाइक गति में होगी। हम गति का परिचय पढ़ेंगे, विराम पढ़ेंगे। विराम एवं गति। यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के साथ नहीं बदलती है तो उसे विराम कहा जाता है। मान लीजिए यह एक वस्तु है और यह एक वस्तु है। यह तेजी से जा रहा है और यह यहीं पर है, तो यह विराम गति में है। क्या है? विराम गति में। यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के साथ बदल जाती है तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है। मान लीजिए यह वस्तु यह चल रही है, यह भी समय के साथ बदल रही है। मान लीजिए ये यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। यह दूरी तय करिए ना, यह गति में है। क्या है? गति में है। अगर गति के प्रकार को पढ़ें तो गति के प्रकार पहला क्या कहते हैं? रैखिक गति। इसे बस टूसी दिया जा वक्र रेखा पर चलती है। यह सीधी है, टूसी नहीं, सीधी 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 वक्र रेखा पर चलती है, जैसे बंदूक गोली। मान लीजिए बंदूक की गोली छोड़े यहाँ पे, तो सीधी नहीं जाती है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी जाती है। और कोई कोई बंदूक गोली सीधी जाती है। वक्र रेखा मतलब टेढ़ी मेढ़ी, और कभी कभार सीधी भी चली जाती है। और ढाल पर सरकता हुआ बच्चा, मान लीजिए ऐसा एक ढाल है, इस पर बच्चा सरक रहा है, तो ऐसे ऐसे भागेगा ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे ऐसे करेगा ना। और वृत्तीय गति क्या कहता है? इससे वस्तु वृत्त पर चलती है, जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। मान लीजिए पृथ्वी है और इसके चारों ओर क्या घूम रहा है? चंद्रमा। तो यह वृत्तीय गति में घूम रहा है ना, गोल 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 गोल। यह गति में है पर वृत्त की गति में है। क्या है? वृत्तीय गति में। और दोलनी गति। दोलनी गति मतलब आप समझते होंगे, मान लीजिए कुछ है पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम आप देखे होंगे। फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, ऐसे ऐसे कर रहा है ना। यह क्या है? दोलनी गति। इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है, चलती है, जैसे झूले की गति। मान लीजिए ये झूला है। क्या है? झूला। ये इधर गया, फिर 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 इधर गया। इसका निश्चित बिंदु कौन है? ये निश्चित बिंदु है। इसके आगे पीछे यह चल रही है और ऊपर नीचे भी। देखिए इसके ऊपर है ना, ऊपर नीचे भी चल रही है और आगे पीछे भी चल रही है ना। अगला क्या है? आवर्त गति। क्या है? आवर्त गति। इसमें वस्तु अपनी गति को समय के साथ निश्चित अंतरालों पर दोहराती है मतलब फिर वहीं आएगी, फिर वो दूर जाएगी, फिर वहीं आएगी, फिर दूर जाएगी। मान लीजिए यह कार है ना, कुछ भी कहिए, कार हो, वस्तु हो, यह फिर जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, फिर आती है। इसका यह काम लगा रहे। यह फिर जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, फिर जाती है। यह क्या है? आवर्त गति में है। जैसे झूले की गति। मान लीजिए आप झूला झूलते होंगे, तो झूला झूल रहे हैं, फिर इधर जाती है, फिर यहाँ पर आती है, फिर इधर जाती है, फिर यहाँ पर आती है, फिर इधर जाती है, फिर यहाँ पर आती है, फिर इधर जाती है, फिर यहाँ पर आती है। इसका यह बिंदु हो गया। और सिलाई मशीन की सुई की गति। मान लीजिए सुई है, ऊपर नीचे जाता है ना, ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे मान लीजिए हम ऐसे इसको करेंगे, पलट देंगे, यहाँ जाता है, फिर ऊपर आता है, इधर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है। यह क्या है? आवर्त गति। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति में आंतरिक स्थिति को सरल रेखाएं और दूरी विस्थापन कहते हैं। यह इसका एक और प्रकार समझिए। किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। मान लीजिए एक लड़का ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। रुकिए मैं बढ़िया से समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए एक लड़का है, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, 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 ऐसे गया। तो इसका विस्थापन क्या होगा? यह दूरी से नहीं मतलब रखता है, दिशा से मतलब रखता है। यहाँ से गया तो कहाँ रुका भाई? यहाँ रुका। इसकी दूरी कितनी है? ये दूरी, इसकी दिशा की दूरी, तो मान लीजिए आप एक मीटर है, तो 1 मीटर ही विस्थापन होगा। और मान लीजिए दूरी कितनी है? 100 मीटर। यह दूरी कहलाएगी। और ये विस्थापन, जहाँ रुका और जहाँ से चला उसकी लंबाई को विस्थापन कहेंगे। और जहाँ तक रुका, जैसे जैसे गया, उसको हम दूरी कहेंगे। कितना दूरी तय किया, इतना विस्थापन हुआ। मान लीजिए यह घर है और यह घर है, दोनों आगे पीछे हैं, लेकिन इससे ऐसे ही एक दोनों को घूम घूम के जाना होगा, गली गली में से जाएंगे ना, तो इसका विस्थापन क्या होगा? इतना ही दूर विस्थापन होगा, लेकिन दूरी ये होगा दूरी ये, और विस्थापन ये होगा। और आगे पढ़ देंगे सदिश राशि। जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए किसी परिणाम और दिशा की दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाता है। परिणाम मतलब समझते होंगे ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। और दिशा, मान लीजिए ऐसे एक लड़का ऐसे गया, इसकी दिशा, इधर दिशा है ना, तो इसका
यह सदिश राशि है। विस्थापन, जैसे विस्थापन को भी दिशा में नापा जाता है, ये दूरी हो गया, यह विस्थापन। तो विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। और परिणाम की जो आवश्यकता होती है, ये चाहिए कि सदिश राशि है परिणाम। फिर अदिश राशि आता है। जिस राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है उसे अदिश राशि कहते हैं। मान लीजिए ऐसे गया, इसका परिणाम है कि ये ऐसे ही गया, इसका परिणाम क्या है? ऐसे ही गया, तो यह क्या कहलाएगा? अदिश राशि। और ये क्या कहलाएगा? सदिश राशि। और ये अदिश राशि। मान लीजिए मैंने एक आपको समझाने के लिए कहता हूँ, आप जाते हैं घूम घूम कर कहीं जाते हैं और फिर लौट कर उसके 1 मीटर ही आते हैं, तो यह 1 मीटर विस्थापन कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? दूरी। और दूरी क्या होती है? अदिश राशि और विस्थापन सदिश राशि। नोट, विस्थापन एक अदिश राशि है लेकिन दूरी एक अदिश राशि है। विस्थापन क्या है? सदिश राशि, और दूरी अदिश राशि। सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर। पहला अंतर क्या है? सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। उस परिचय में बताया कि इसको परिणाम और आवश्यकता होती है, और अदिश राशि को केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। दूसरा क्या कहता है? सदिश राशि विस्थापन, वेग, परम आदि सदिश राशि के उदाहरण है। वेग को मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। विस्थापन तो आप जान गए, यह सदिश राशि है। और अदिश राशि दूरी, समय, आयतन, चाल आदि अदिश राशि है। दूरी तो आप समझ गए अदिश राशि है, समय भी आगे पढ़ने को मिलेगा। तो ये आयतन, चाल अदिश राशि है, ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। तीसरा क्या कहते हैं? सदिश राशि का जोड़ घटाव ज्यामितीय नियमों द्वारा होता है। सदिश राशि, मान लीजिए ये ऐसे गया एक लड़का, इसका ज्यामितीय नियम ये हो जाएगा। और अदिश राशि को जोड़ घटाव करने के लिए अंकगणित का आवश्यकता होती है। मान लीजिए यह कितनी दूरी है? 5 मीटर, और ये कितनी दूरी है? 10 मीटर। तो ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, तभी हमें दूरी पता चलेगा ना। इसी प्रकार कर रहा है। और सदिश राशि, इसे दिखाने के लिए अंग्रेजी अक्षरों के ऊपर चिन्ह दिया जाता है। अदिश राशि को इसे दिखाने के लिए तीर चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। मान लीजिए मैं आपको एक ग्राफ बनाकर दिखाता हूँ। ऐसे, इधर क्या? उत्तर, नॉर्थ, इधर वेस्ट, साउथ। ये हो गया हमारा नक्शा। मान लीजिए इधर गया 5 km, ऐसे हो गया बेचारा। और इसका विस्थापन कितना हुआ? ये। इसे दिखाने के लिए क्या किया जाएगा? इसके तीर ऊपर लगाया जाना, तो इधर गया है। नहीं तो आप नहीं लगाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा इधर गया है या इधर गया है? अगर मान लीजिए मैंने इसे तीर लगा दिया तो हमें पता चल जाएगा इधर गया है या इधर जाना है। अदिश राशि को इसे दिखाने के लिए तीर चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। तीर चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है मतलब ऐसे कहा जाता है, 5 किलोमीटर जी बता पटना मिली, 5-10 किलोमीटर जी बता हौगांव मिली, 100 किलोमीटर जी बता आरा मिली, और ऐसे कहा जाता है ना। लेकिन विस्थापन के लिए हेने जीवा ना तो पटना मिली, हेने जीवा तो आरा मिली।